बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.7 तक जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंशियल क्वेश्चन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, डिफरेंशियल क्वेश्चन का ऑर्डर, उसकी डिग्री क्या होती है, और डिफरेंशियल क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे या प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। इसके अलावा अगर आप चैप्टर 3 के अलावा अपनी बुक के रिमेनिंग चैप्टर्स, बाकी चैप्टर भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज बेटा एक्सरसाइज 3.8 से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.8 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी ज़रा स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। ये क्वेश्चन मेरे पास बुक पुरानी है इसलिए 3.7 लिखा हुआ है, एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज 3.8 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, कहता है चेक डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिटर्न अगेंस्ट द डिफरेंशियल क्वेश्चन इज़ इट्स सोल्यूशन। मतलब यहाँ पर ये आपने प्रूव करना है कि यहाँ पर ये आपको एक डिफरेंशियल क्वेश्चन लिख के दी हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y। आपने प्रूव करना है कि इसका जो सोल्यूशन है y इक्वल टू सी एक्स माइनस 1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इसके ये 5 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट ये 2016 में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है लाहौर बोर्ड में। फिर इसी तरह 2013 में इसका चौथा पार्ट लाहौर बोर्ड में आ चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। फिर ये 2016 में ग्रुप 2 में ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आया है, यानी कि 2 क्वेश्चन आए हैं आपके पास 2016 में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। तो इस क्वेश्चन को बेटा करने के मैं 2 तरीक़ाकार आपको बताऊंगा, 2 मेथड से मैं हम क्वेश्चन को करेंगे। तो मेथड नंबर 1 देखें। मेरे पास गिवन डिफरेंशियल क्वेश्चन है हेयर, गिवन डिफरेंशियल क्वेश्चन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 + y। हमारा यहाँ पर टारगेट ये होना चाहिए कि x और y जो 2 वेरिएबल्स हैं इस क्वेश्चन में आप उनको सेपरेट कर लें, यानी y को एक साइड पर ले आएँ और x को एक साइड पर ले जाएं। यहाँ पर 1 + y को आप इधर नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये dx डिवाइड हो रहा है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने वेरिएबल को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर अब हमने करना ये है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो आपने लाइन लिखनी है, बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रल लेने से तो ये आ जाएगा dy ओवर 1 + y, और ये आ जाएगा dx ओवर x। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो इसकी इंटीग्रेशन है वो है नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y। नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ 1 + y अगर आप निकालेंगे, आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं y के लिहाज से, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 का डेरिवेटिव 0, dy बाई dy का डेरिवेटिव आ गया, y का डेरिवेटिव आ गया 1। तो इस रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और आप ये ऑलरेडी चीज़ें जानते भी हैं। तो इस पहले इंटीग्रल का जवाब आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y। ठीक है, इसी तरह ये dx ओवर x, इसका जवाब आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब दोनों तरफ इस तरह आपने इंटीग्रेशन की और दोनों तरफ नेचुरल लॉग आ गया तो अब एंड में आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करना होता है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐसी सूरत में उसके साथ भी आपने लॉग लगा के इस तरह लिखना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ नेचुरल लॉग, ये इधर भी नेचुरल लॉग आ गया, इधर भी नेचुरल लॉग आ गया, तो फिर कांस्टेंट c के साथ भी आपने नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, फिर उसको बगैर नेचुरल लॉग के नहीं लिखना आपने। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी इस तरह, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y इक्वल टू, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 लॉग इस तरह प्लस हो रहे हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ cx। लॉग से दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, यानी लॉग कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा 1 + y इज़ इक्वल टू cx, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी cx माइनस 1 विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो यही आपने प्रूफ करना था कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो cx माइनस 1 है, और आपने कर दिया। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड इसका बेटा कुछ इस तरीके से है कि अब मैं डायरेक्टली इस डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता। मेरे पास गिवन जो सोल्यूशन है, गिवन y इक्वल था cx माइनस 1 के, मैं यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड से आंसर राइट हैंड साइड बनाते हैं।
तो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इसकी है इस इक्वेशन की x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ से ये आ जाएगा x इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें तो y किसके बराबर है सी एक्स माइनस वन के। तो इसका डेरिवेटिव अब अपने ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स और कांस्टेंट डी वन ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा x इंटू सी, डी एक्स ओवर डी एक्स वन हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, तो ये क्या आपके पास बच जाएगा सी एक्स आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, इसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 फ्राम 1 सी एक्स की वैल्यू निकालें। फ्राम 1 सी एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज इस सारी चीज़ का आंसर आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आया है वो किसके बराबर आ गया था, सी एक्स के बराबर आ गया था। तो सी एक्स आगे से किसके बराबर आया है, वाई प्लस 1 के, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक तरीका कार इसका ये है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे जो मैंने सेकंड मेथड आपको बताया है, सेकंड मेथड क्वेश्चन नंबर 1 के तो तमाम पार्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं बाकी उनमें ये तरीका कार इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सोल्यूशन गिवन नहीं होगा, ये वाई दिया नहीं होगा, आपने इस डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशियल क्वेश्चन भी दी हुई है और उसका सोल्यूशन भी सामने रख के दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला मेथड जो है वही हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे बाकी क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में ये दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपका है एक्स स्केयर इंटू टू वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने प्रूव करना है कि वाई स्केयर प्लस वाई जो है वो सी माइनस 1 ओवर एक्स के बराबर है, यानी ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में 2016 में ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला तरीकाकार यही है कि आप सबसे पहले यहाँ पर एक्स और वाई को सेपरेट करना है। तो अगर यहाँ पर ये जैसे -1 कांस्टेंट नज़र आ रहा है तो सबसे पहले ये करें कि कांस्टेंट को आप दूसरी साइड पर ले जाइए, आ जाएगा एक्स स्केयर 2y प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप ये डी एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्केयर इंटू 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अब इसके बाद ये है कि ये एक्स स्केयर वाली रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है, वाई वाली दोनों रकमें ये इधर रह जाएंगी, एक्स स्केयर वाली ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये आ जाएगा 2y प्लस 1 इंटू डी वाई, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स का स्केयर। ठीक है, अब दोनों तरफ आप बेटा इंटीग्रेशन कर लोगे। अब ये दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन बेटा कर ली, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन ले लिया आपने। अब यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा y इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू, यहाँ पर अब आप ये फार्मूला लगाएंगे x की पावर -2 की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप ये फार्मूला जानते हैं, x की पावर n की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये पहला फार्मूला आप इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी पावर में आप एक ऐड कर दोगे। ठीक है, -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब इस मरतबा नेचुरल लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर इस तरफ कहीं पर भी नेचुरल लोग नहीं आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये आ जाएगा जी 2 इंटू वाई की इंटीग्रेशन हो जाएगी y का स्केयर बाई 2 इसी फार्मूले से। ठीक है, पावर में आप एक ऐड कर दोगे और उसी पावर से आपने डिवाइड कर देंगे। 1 की इंटीग्रेशन y होगी यहाँ पर। ठीक है, ये वेरिएबल अगर y है dy है तो फिर y होगा, अगर यहाँ पर 1 की आगे dx लिखा होता तो 1 की इंटीग्रेशन हम x कर लेते हैं। ठीक है, जैसा वेरिएबल है उसके मुताबिक हमने चलना है। अगर ये y है तो y का y की पावर में एक ऐड हो जाएगा, अगर x होता तो x की पावर में ऐड हो जाना था। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी x की पावर -1 ओवर -1 प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इम्प्लाइज ये 2 2 से कट जाएगा, ये रह जाएगा वाई स्केयर प्लस वाई इक्वल टू ये -1 ओवर x आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। और इसको फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो वाई स्केयर प्लस वाई इक्वल टू सी -1 ओवर एक्स। ये आपने प्रूफ करना था। ठीक है, और सेकंड मेथड वही है जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें और उसमें वाई की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, मैं नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ देखते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर थर्ड पार्ट ये है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर 2x इज इक्वल टू 1 है। आपने प्रूफ करना है कि वाई स्केयर इसके इक्वल है ई की पावर 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो पहला मेथड वही मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पर आप देखें कि कोई रकम प्लस या माइनस हो रही है तो उसको सबसे पहले दूसरी साइड पर ले जाएं। ये माइनस हो रही है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगी प्लस हो जाएगी, इधर आके ये ऐसी हो जाएगी। अब उसके बाद अगला काम ये आपने करना है, अगर जो रकम डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर ये डी एक्स से डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे आप, तो वाई इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू डी एक्स।
अभी आप देखें वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, एक्स सारा एक्स वाली तमाम वैल्यूज़ एक तरफ आ गई हैं और वाई वाली तमाम वैल्यूज़ एक तरफ आ गई हैं। तो अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। आप लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल लेने से ये लाइन आप लिख लीजिएगा, ये आ गया 1 + e⁻²x इंटू डी एक्स। ठीक होगी बात। इधर y की इंटीग्रेशन हो जाएगी y²/2, जिस तरह आपने ऊपर अभी क्वेश्चन में देखा था। तो ये y²/2 आ गई इक्वल टू, इधर आप इंटीग्रल पहले दोनों दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पहले 1 की इंटीग्रेशन फिर e⁻²x इंटू डी एक्स आ गया। यह आ गया y²/2, 1 की इंटीग्रेशन होगी x और e⁻²x की इंटीग्रेशन होगी e⁻²x ही डिवाइडेड बाय जो x के साथ नंबर है 2। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने यूज़ किया है वो आपने पढ़ा होगा, e⁻ax है, a कोई नंबर है रियल नंबर, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है e⁻ax और डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट c, जो x के साथ नंबर है उसको नीचे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर ये e⁻²x इंटीग्रेशन हो जाएगी e⁻²x ओवर जो x के साथ नंबर था 2 था नीचे आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गई। अब आखिरी काम ये है कि यहाँ पर y² की आपने प्रूफ करना है ये सारा, ठीक है। तो इसमें y² के नीचे 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बेटा आ जाएगा y² = 2x प्लस, जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 2 मल्टीप्लाई होने के बाद कट जाएगा, तो बाकी रह जाएगा e⁻²x प्लस 2 टाइम कांस्टेंट c। अब अगला काम आपने आखिरी ये करना है, y² = 2x प्लस e⁻²x प्लस, देखें 2c क्या है, c एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट था, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी ये कांस्टेंट ही रहेगा, क्यों, 2 भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट c आ जाएगा, तो इसका दोबारा नाम फिर एक कांस्टेंट c रख लें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले जो कांस्टेंट आपने ऐड किया था उसका नाम c1 रख लें, यहाँ पर भी c1 आ जाएगा, तो 2 टाइम c1 जो है वो c के बराबर आ जाएगा। यही यहाँ पर c1 एक कांस्टेंट है, 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम कह देते हैं कि 2c1 जो है वो c के बराबर है। सही है, तो ये आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखें। लिमिटेड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में ये है कि आपने प्रूफ करना है कि 1/x dy/dx - 2y = 0 का जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, y = c टाइम e⁻x²। 2013 में लोअर बोर्ड में ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। पहला काम मैंने आपको यही बताया कि अगर कोई रकम सबसे पहले अगर माइनस या प्लस हो रही है तो उसको सबसे पहले आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये -2y इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब अगला काम ये करना है कि जो रकम डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई आ रही है उसको जाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये dx और x डिवाइड हो रहे हैं, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा dy = 2y इंटू x इंटू डी एक्स। अब अगला काम आप जानते हैं आपने ये करना है कि x वाली और y वाली वैल्यूज अलग-अलग करनी है। तो यहाँ पर देखें चूँकि ये x और dx ये तो एक तरफ आ गए हैं, ये 2y को आप दूसरी तरफ उठा के ले जाएँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा dy और y, 2 को इधर रहने दें, ये आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स। अब 2 को इधर क्यों रखा है मैं अभी उसकी वजह बता देता हूँ आपको, दूसरी तरफ भी ले जाएंगे तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन इस तरफ रहने दें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आप y सेपरेट हो गया, x सेपरेट हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लें, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर ली, ये आ गया dy/dx, 2 बाहर आ गया x इंटू डी एक्स। यहाँ पर बस आपको पुराने फार्मूले याद होने चाहिए, पहले वाले जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं। ये dy/dx की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ y इक्वल टू, ये आ गया 2 टाइम x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2, पावर में एक ऐड उसी पावर से डिवाइड। ये मैं जो ऊपर आपको फार्मूला लिख के दे के आया हूँ x की पावर n वाला, यहाँ पर वो वाला फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है। तो पावर यहाँ पर 2 है इस क्वेश्चन में हमारे पास, x की पावर, ये x की पावर सॉरी 1 है यहाँ पर, तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे तो x की पावर 2/2 आ जाएगी। अच्छा, अब सिर्फ इसमें इस क्वेश्चन में इसमें सिर्फ एक साइड पर log आया है, दूसरी साइड पर log नहीं है, तो इसमें इस मरतबा आप जो कॉन्स्टेंट आप ऐड करने लगे हैं ना, उसके साथ log नहीं लगाना आपने, उसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉन्स्टेंट c1 अभी ऐड कर लेते हैं, इसका नाम c1 रख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने प्रूव करना है वो है, उसमें y है, तो यहाँ पर log को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। मैंने अब यहाँ से गौर से देखिएगा, पहले तो ये 2 से काट देना, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ y इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस c1। ये जो मैं log के आगे ये लाइन लगाता हूँ इसे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कहते हैं, ये आप log के आगे एहतियातन लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि log का आंसर हमेशा होता है पॉजिटिव, log हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर अप्लाई किया जाता है, log हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो y फॉर दी सेफ साइड रखने के लिए कि y यहाँ पर अगर नेगेटिव हो भी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नहीं भी लगाएंगे ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे ये ऐसे लगाना एक अच्छी बात होती है। अच्छा, अब यहाँ पर करना ये है कि ये log y की कीमत लगानी है, तो log को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है
कि log जब दूसरी तरफ जाता है, असल में दूसरी तरफ जाने से मुराद है कि हम दोनों तरफ एंटी log लेते हैं। तो नेचुरल log का जो एंटी log होता है वो होता है ई की शक्ल में। तो हम शॉर्टकट मैं आपको आसानी में ये बताता हूँ कि जब log को आप दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ई बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ई बन जाता है। वैसे असल कॉन्सेप्ट ये है कि आप दोनों तरफ लेते हैं एंटी log। तो मेरे पास, मैं दोबारा ये स्टेप लिख लेता हूँ, log ऑफ y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस सी वन। अब मैं दोनों तरफ एंटी log लेने लगा हूँ, या दूसरे अल्फाज में मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि ये log जब ख़त्म करेंगे ना यहाँ से, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो ई बन जाएगा। तो ई और ये जो पावर है, ये जो नंबर है, ये इसकी पावर बन जाएगी ऐसे। ठीक होगी बात ये। तो अब ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स का स्क्वायर इन टू ई की पावर सी वन। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सही है। तो अब ये जनाब आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू ई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, एक नंबर है। सी वन एक भी एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, वो भी एक कांस्टेंट है। तो हम इसको इसकी जगह एक नया कांस्टेंट सी लिख लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। और यहाँ पर मैं इसे बता देता हूँ कि मैंने जो कांस्टेंट सी लिखा है वो बराबर है ई की पावर सी वन के। ठीक है, तो यही आपने प्रूफ करना था, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। देखिए जी, नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन नंबर 1 2016 में लाहौर बोर्ड में ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर है वाई स्क्र प्लस वन ओवर ई की पावर माइनस एक्स। आपने प्रूफ करना है कि वाई टेंजेंट ऑफ ई की पावर एक्स प्लस सी के बराबर है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि यहाँ पर खैर कोई रकम माइनस या प्लस तो हो नहीं रही, आपने सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करना है। ये मेरे पास डी वाई है, ये वाई स्क्र प्लस वन ऊपर लिखा हुआ है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये डी एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा इस तरह डी एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक स्टेप हम और करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर ये ई की पावर माइनस एक्स है, पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये बटा ख़त्म हो जाएगा आपके पास। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रल ले लेंगे। डी वाई बाय वाई स्क्र प्लस वन इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? ये आपने रिजल्ट पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि अगर ये लिखा हो 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक आप देखें, आपका जो ए नज़र आ रहा है वो है 1 यहाँ पर, और वेरिएबल जो है यहाँ पर एक्स है फार्मूले में, और यहाँ पर वाई है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास इस साइड का जो जवाब आएगा वो बेटा आ जाएगा 1 ओवर ए की जगह 1 है, उसको ए को छोड़ 1 को छोड़ दें, तो बाकी सिर्फ ये रह जाएगा इस तरह tan इनवर्स वाई। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी tan इनवर्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई की पावर एक्स। अब आपने कांस्टेंट सी ऐड करना है, उसके साथ लॉग वगैरह नहीं लेना आपने किसी किस्म का भी। ठीक है। तो यहाँ पर ये आखिरी काम ये है कि आपने tan इनवर्स को दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे, वाई की कीमत निकालनी है आपने। तो दूसरी तरफ जब tan जाएगा, इधर tan इनवर्स है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा। तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी। यही आपने प्रूफ करना था, ये देखें। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा यहाँ से एक्सरसाइज में, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर नहीं है बिल्कुल सारे। ठीक है। तो अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। सेकंड वन बेटा, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।